कि ऑटो चालक एक समाज सेवक है, सोशल वर्कर है, जो रात और दिन यहाँ की सेवा में रहता है। जब रोजगार ही नहीं है तो एक दूसरे पे तोहमत लगा के क्या करेंगे? ये सीधा सीधा जो है एलिगेशन बीजेपी सरकार की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ है। और 2024 की बात नहीं है, हमारा तो कहना है कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। जो कांग्रेस लेके आई अभी तक कोई सरकार लेके नहीं आई है। मोदी को ये चाहिए, वो जो बार बार मुसलमान हिंदू फलाना ढिमका, ये नहीं कहना चाहिए इसको। इसके लिए तो सब एक है, सब एक है और सबको करना चाहिए, सबका करे वो। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। खेल कुर्सी का में आज चर्चा करेंगे 2024 से जुड़े उन तमाम बड़े मुद्दों की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में विपक्ष के द्वारा उठाए गए उन तमाम सवालों से बच रही है, उन तमाम मुद्दों से बचने का प्रयास कर रही है, जिसका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों को फ़ायदा मिल सकता है। और विपक्ष के द्वारा कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं? विपक्ष के द्वारा शिक्षा के मुद्दे, रोज़गार के मुद्दे और यहाँ पर जो है महिला सुरक्षा को लेकर के दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ये बात बखूबी जानती है कि 24 का चुनाव किस पिच पर लड़ा जाना है और उस पिच पर विपक्ष जो है किसी भी तरीके से फिट बैठता नज़र नहीं आएगा। कई बार ऐसी कोशिशें की भी गई, विपक्षी दलों ने भाजपा के पिच पर जाकर के धार्मिक मुद्दों पर जाकर के राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसका जो है आप कह सकते हैं कि खामियाजा ही भुगतना पड़ा, न कि इसका उनको कोई फ़ायदा हुआ। तो इस समय आप देखिए इंडिया गठबंधन के सफल 3-4 बैठकों के बाद अब इस तरीके की दावेदारी में इजाफा होने लगा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी गठजोड़ जो है वो क्या उनके लिए कड़ी चुनौती भी पैदा कर सकता है, या मात्र एक ये कहने वाली बात है कि विपक्ष 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़े तौर पर जो यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनौती खड़ा कर पाएगा? क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है कई मुद्दों को लेकर के आपस में बयानबाजी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव पर उन्होंने लोगों से बात कर समझने की कोशिश की। के लिए अभी यहाँ पर जातिगत जनगणना की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है। असल मुद्दे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्या रहने वाले हैं? जी अब हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं जी, ऑटो चालक हैं, ऑटो चलाते हैं। अब ऑटो में भी काम धंधा, आप लोग जा सकते हैं जिनका हो गया है, मैं बाकी लोग ऑटो में भी काम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कोई पार्टी ऐसी आए जो काम को बढ़ाए, तरक्की हो देश की। हम देशवासी, हम देश पार्टी जो करने वाली है वो करने वाली है भाई साहब। हम तो यही चाहते हैं कोई अच्छी पार्टी आए, अच्छी काम करे। ऑटो को ये आया था ना केजरीवाल, ऑटो को जो लेके केजरीवाल आया था वो सिर्फ जो ना एक ऑटो वालों को मूर्ख बनाने के लिए आया था। ऑटो वालों के लिए कोई विकास नहीं करा उसने, ऑटो वालों के लिए कोई काम नहीं करा है। क्या काम अभी जितना भी काम हुआ है ये एडवर्टाइज का एक बहुत अच्छा इनको जो ना उसका प्रभाव मिला एडवर्टाइज करने का। इसको जो ना ऑटो को इस्तेमाल करके वो सत्ता में आए। ऑटो वालों के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा, ऑटो वालों को तो और गड्ढे में डाल दिया। मुद्दा क्या लग रहा है 2024 का? आप लोग, हम सब आम लोग हैं, आम लोगों के लिए क्या है? नेता लोग तो अपनी बातें करते हैं, जातिगत जनगणना, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहाँ बड़े बड़े मुद्दे हैं। आम आदमी का असल मुद्दा क्या है? आम आदमी का मुद्दा असल क्या है? मतलब ये है कि देखिए आम आदमी को क्या चाहिए? हर चीज़, बेरोजगार है उनको रोजगार चाहिए, उसको खुशी चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। इसके अलावा आम आदमी को क्या चाहिए? बस उसकी व्यवस्था सही हो, कानूनी व्यवस्था सही होनी चाहिए। यहाँ का तो पहली बात तो दिल्ली तो पूरा हिंदुस्तान का राजधानी है, यहाँ का कानूनी व्यवस्था सही नहीं लग रहा है मुझे। हमें आम पब्लिक को तो इस चीज़ की दिक्कत चल रही है ना, तो आम पब्लिक को तो कानूनी व्यवस्था सही चाहिए। कानूनी व्यवस्था ही यहाँ ख़राब है। और दिल्ली की सड़कें और गली कुंचे, जहाँ आज जो बैटरी रिक्शा चल रही है, ऑटो चालकों का इसका काम जो हल्का पड़ गया है, इस बैटरी रिक्शे से तो पड़ा है। बैटरी रिक्शा जो सड़कों गली कुंचों में चलना चाहिए था, वो तो हाईवे में आज हाईवे में चल रही है। तो इस चीज़ को, उसका भी एक रूट होना चाहिए ना। ये आपको साहब इंस्ट्रक्शन दे, बताइए सर क्या कहना है? क्या कहना है?
किस चीज़ के बारे में? लोकसभा चुनाव है, आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे? वो आपको देख के इस बड़ा चीज़ का टिक्शन दे रहा था कि हमें किसी से हमारे को वो नहीं है कि हमारे को हमारी सरकार से ये है कि हमारे यहाँ योजना लाई जाए, जो कि कांग्रेस योजना लाई, आज तक कोई योजना नहीं लाया। जैसे ना कि केजरीवाल लाया ना बीजेपी लाई, जबकि केंद्र शासित स्टेट है, यहाँ केंद्र शासन कर रही है। केंद्र का शासन तो उस तरह का शासन है जैसे संविधान को ताक में रख देना, संविधान का उल्लंघन करना। आज की आर्थिक स्थिति ऐसी कि रोजगार तो है ही नहीं। फिर बात आती है ऑटो चालक की कि ऑटो चालक एक समाज सेवक है, सोशल वर्कर है, जो रात और दिन यहाँ की सेवा में रहता है। जब रोजगार ही नहीं है तो एक दूसरे पे तोहमत लगा के क्या करेंगे? ये सीधा सीधा जो है एलिगेशन बीजेपी सरकार की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ है। और 2024 की बात नहीं है, हमारा तो कहना है कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। जो कांग्रेस लेके आई है, अभी तक कोई सरकार लेके नहीं आई है। क्या लेके आई है सर? जितनी भी योजना लाई अभी तक हमारे लिए, जो दिल्ली के अंदर इतनी फैसिलिटी है, कांग्रेस तो दी हुई है। केजरीवाल भी तो दे रहे हैं फ्री क्या पानी। दी है? बताइए आप। बिजली पानी फ्री हरियाणा ने कह तो दी, हमारा बिल दो। अब हरियाणा के लिए वो कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट। क्या फ़ायदा उससे? हमारा ही तो नुकसान हो रहा है। अगर वो फ्री दे रहे हैं कुछ, तो हमारे तो छीन के दे रहे हैं। अगर आज हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है, किसके कारण है? फ्री के चक्कर में तो है भाई। देश को हम ही तो चला रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं, और अभी हम देना बंद कर देंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? हाँ माँ, क्या कहना है बताओ? देखो, नमस्ते, हाँ बताओ। मेरा नाम है कुलसुम। हाँ, और मैं यूँ कह रही हूँ, ये जो केजरीवाल को बुरा बुरा कहते हैं ना, हमारे लिए केजरीवाल बुरा है ना मोदी बुरा है। लेकिन मोदी आगे से केजरीवाल को देगा तो ही वो पब्लिक में कुछ करेगा। अच्छाई बुराई तोड़ फोड़ जो भी कुछ होगी वो सब मोदी देगा तो केजरीवाल करेगा। दुनिया भर का तो सामान रोक लेता मोदी। ये महंगाई वो महंगाई, पिल्सन टाइम से नहीं आती। विधवा पिल्सन तो टाइम से आनी चाहिए। आज 3 महीने होगा मेरे रुके हुए, आज तक कोई पता ही नहीं है पिल्सन का। तो मोदी ने तो सभी कुछ रोक रखा। मोदी करने ही कब देता है? मोदी तो ये कहता है बस मेरी गुलामी करते रहो, मेरा ही सब कुछ करते रहो। तो मोदी बाहर वालों के लिए कर रही है सब कुछ, दिल्ली शहर वालों के लिए नहीं कर रही है। मैं भी दिल्ली की औरत हूँ, दिल्ली 6 में रहती हूँ और यहाँ रह रही हूँ अब। तो मोदी को ये चाहिए, वो जो बार बार मुसलमान हिंदू फलाना ढिमकान, ये नहीं कहना चाहिए इसको। इसके लिए तो सब एक है, सब एक है और सबको करना चाहिए, सबका करे वो। आज रेहड़ी वालों को भगा दो जी, काम नहीं होगा। आज पुलिस आ गई 10 बजते, जो 2 रुपए कमाने वाला है वो भी नहीं कमाता, वो चला जाता बेचारा अपने बच्चों के पट्टियाँ बांट के कहता आप सो जाओ। कमाने ही नहीं दिया पुलिस ने, तो क्या करे? आज तक वो किसी ने नहीं दी, हाथ वाले ने बहुत कुछ करा। और ऐसा ही चलता रहा बेटे, हम तो हाथ वाले को ही जिताएंगे। हाँ माँ, क्या कह? राशन नहीं है, 10 साल हो गए मेरे बच्चों का, एक लड़के का राशन नहीं है। 3 बच्चे पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाई कहाँ चला, महंगाई है। नहीं, इसी गली में रहते हैं, घर का मकान है बच्चों का। ये बताओ, एक ऑटो चलाता। तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल लोगों के मुद्दे अलग है, लोग अलग अलग तरीके से जो है इसको अपने अपने हिसाब से जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतना सवाल ज़रूर पैदा होता है कि इस बार 24 के चुनाव में क्या अलग अलग राज्यों के स्थानीय मुद्दे हावी हो पाएंगे या फिर केंद्र के राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उन्हीं पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।